अध्याय 1 विचार ही वस्तु है। पॉइंट नंबर 1, जब कोई विचार या इच्छा आपके दिमाग में आती है तो यह जरूरी नहीं है कि आप उस समय उस विचार पे कार्य कर पाने की स्थिति में हों। हो सकता है आपके सामने उस समय कई बाधाएं खड़ी हों। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो निश्चित ही लोगों की किस्मत बदल सकती है। पॉइंट नंबर 2, असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हार मानने से पहले हमेशा विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होता है। पॉइंट नंबर 3, सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ही जरूरत होती है। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है। पॉइंट नंबर 4, मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। यह पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो उन नियमों को जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को सफल बनाया है। पॉइंट नंबर 5, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के नियमों के विषय में जागरूक होते हैं। ज्यादातर लोगों में एक और कमजोरी होती है कि वो अपने विश्वासों और अपने अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु और हर व्यक्ति को नापते हैं। जिस चीज को हम नहीं समझ पाते, हम उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हम मूर्खतापूर्वक ये विश्वास करते हैं कि हमारी सीमाएं ही असली सीमाओं का सही पैमाना है। यानी कि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा है। ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। पॉइंट नंबर 6, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपनी आत्मा के कप्तान हम स्वयं हैं, क्योंकि हम में अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। अध्याय 2 इच्छा, अमीरी की दिशा में पहला कदम। पॉइंट नंबर 8, हर वयस्क आदमी जो धन का मतलब समझता है वो धन चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से तभी आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो दिमाग पर हावी हो जाए और आपकी स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। पॉइंट नंबर 9, अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने के तरीके में 6 प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, अपने दिमाग में पैसे की वो निश्चित मात्रा सोच लें जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। दूसरा, ये तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक आप अपनी निश्चित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे और फिर चाहे आप तैयार हो या ना हो एकदम से काम में जुट जाएं। पांचवां, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहेंगे और वो योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, उन सब का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। छठवां, अपने लिखे हुए ब्यौरे को
जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। इन सिद्धांतों में किसी कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। इन पर अमल करने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षित हों, लेकिन इन 6 कदमों को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति का होना अनिवार्य है, ताकि आप ये देख सकें और समझ सकें कि अमीर बनना किस्मत या संयोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पॉइंट नंबर 10, अपने सपनों के लिए काम कीजिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग नहीं जानते कि हर असफलता के अंदर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज छुपा हुआ होता है। अध्याय 3, आस्था, अमीरी की दिशा में दूसरा कदम। पॉइंट नंबर 11, इंसान की सबसे सकारात्मक भावनाओं में से एक है आस्था। इसमें किसी भी विचार को अवचेतन मस्तिष्क में बिठाने की क्षमता होती है। आस्था का भाव दोनों ही तरह का हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसीलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे हकीकत के जैसा बना देता है। पॉइंट नंबर 12, आपकी आस्था ही वो तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। पॉइंट नंबर 13, आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का इकलौता इलाज है। पॉइंट नंबर 14, अमीरी विचार के रूप में शुरू होती है। धनराशि की सीमा उस व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके दिमाग में यह विचार आया है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। जब आप जीवन से अपनी मनचाही वस्तु के लिए कीमत का सौदा करें तो इस बात को जरूर याद रखें। अध्याय 4, आत्म सुझाव, अमीरी की दिशा में तीसरा कदम। पॉइंट नंबर 15, प्रकृति ने इंसानों को इस तरह से बनाया है कि वो अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच रहे विचारों पे पूरा नियंत्रण रख सके। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि इंसान हमेशा इस नियंत्रण का प्रयोग करता है। ज्यादातर मामलों में वो इस नियंत्रण का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्यों इतने सारे लोग जीवन भर गरीब बने रहते हैं। पॉइंट नंबर 16, याद कीजिए, यह कहा गया है कि मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज ना बोए गए तो अनुपयोगी पौधे प्रचुरता में उगाएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की वो एजेंसी है जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस बगीचे में सकारात्मक और रचनात्मक प्रकृति के बीज बोता है, या फिर वो इसकी सही देखभाल नहीं करता और नकारात्मक और विध्वंसक प्रकृति के बीजों को इस बगीचे में अंदर चले आने की अनुमति देता है। पॉइंट नंबर 17, अवचेतन मस्तिष्क उन निर्देशों को स्वीकार करता है जो पूरी आस्था की भावना के साथ दिए जाते हैं। अध्याय 5, व्यक्तिगत अनुभव या विचार, अमीरी की दिशा में चौथा कदम। पॉइंट नंबर 18, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है।
यह शक्ति तभी बनता है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षित व्यक्ति वो ही है जिसने अपने दिमाग को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 19, हर वो आदमी शिक्षित है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहां से मिलेगा और फिर वो उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में व्यवस्थित कैसे करेगा। पॉइंट नंबर 20, बहुत अधिक धन के संग्रह के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति हासिल होती है विशिष्ट ज्ञान के संयोजन और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से। परंतु यह जरूरी नहीं है कि यह सारा का सारा ज्ञान उस व्यक्ति के पास हो जो धन का संग्रह करता है। विशिष्ट ज्ञान प्रचुरता में उपलब्ध है और आप काफी कम दामों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नौकरी पर रख सकते हैं। अध्याय 6, कल्पना, अमीरी की दिशा में 5वां कदम। पॉइंट नंबर 21, इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान कल्पना द्वारा ही सही आकार में ढलते हैं। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वो उसकी रचना भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 22, कल्पना दो रूपों में कार्य करती है, संशीलष्ट कल्पना और रचनात्मक कल्पना। संशीलष्ट कल्पना की शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति के द्वारा कुछ नहीं रचा जाता, यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। रचनात्मक कल्पना वो शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा सभी नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर पाता है। रचनात्मक शक्ति तभी काम करती है जब चेतन मस्तिष्क बहुत तेजी से काम कर रहा हो। पॉइंट नंबर 23, आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। आई रिपीट, आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि जहां सामान नहीं बिक सकता वहां विचार बिक सकते हैं। पॉइंट नंबर 24, अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है, यानी कि जितना आप मांगेंगे उतना ही आपको मिलेगा, और यह निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। अध्याय 7, सुव्यवस्थित योजना, अमीरी की दिशा में 6ठा कदम। पॉइंट नंबर 1, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य ना हो। इस तथ्य को अपने दिमाग में रखें, और जब आपकी योजनाएं असफल हों तो यह भी याद रखें कि अल्पकालिक पराजय स्थायी असफलता नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। आपकी योजनाएं जितनी दमदार होंगी, आपकी उपलब्धि भी उतनी ही शानदार होगी।
कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वो मैदान ना छोड़ दे, जब तक कि वो अपने मन में हिम्मत ना हार जाए। पॉइंट नंबर 3, धन अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह ना चल सकता है, ना सोच सकता है और ना ही बोल सकता है, लेकिन यह सुन सकता है। और जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई इंसान इसकी प्रबल इच्छा करता है तो ये उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। पॉइंट नंबर 4, मोटे तौर पर दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, लीडर्स और अनुयायी। अनुयायी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें कोई तारीफ की भी बात नहीं है। ज्यादातर महान लीडर्स ने एक अनुयायी के रूप में ही शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसीलिए बने क्योंकि वो एक समझदार अनुयायी थे। पॉइंट नंबर 5, असफलता के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। पहला, हानिकारक आनुवांशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मस्तिष्क की शक्ति ही कमजोर हो। यह एकमात्र ऐसा कारण है जिसे आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। दूसरा, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। 98% असफल लोगों के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता और यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण होता है। तीसरा, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। चौथा, पर्याप्त शिक्षा का अभाव। शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है वो हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट, उसमें अध्याय 5 में हमने डिफाइन किया है कि शिक्षित व्यक्ति एक्चुअल में किसे कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपया उसे भी देख लें और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 5वां, आत्म अनुशासन की कमी। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो यह तय है कि आप खुद से हार जाएंगे। छठा, अति सावधानी। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। 7वां, टाल मटोल। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार हैं उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। 8वां, लगन का अभाव। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वो आदमी जो लगन को अपना मंत्र बनाता है उसके सामने आखिरकार असफलता थक जाती है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। 9वां, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। 10वां, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जैसे जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। पॉइंट नंबर 6, पैसा चाहना एक चीज है। हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, पर यह पूरी तरह से अलग बात है कि आपका मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मान लेने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य पूरी तरह से इस बात से तय होता है कि आप उपयोगी सेवा देने के कितने योग्य हैं और आप में दूसरों को इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए
प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। पॉइंट नंबर 7, लीडरशिप के सबसे प्रमुख गुण ये हैं। पहला, अविचल साहस। ये साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी ये नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। दूसरा, आत्मनियंत्रण। वो आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान ना तो हासिल कर सकता है और ना ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वो बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवां, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। छठा, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। सातवां, पूरी जिम्मेदारी लेना। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आठवां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्याय 8, निर्णय, अमीरी की दिशा में 7वां कदम। पॉइंट नंबर 8, अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दौलत कमाने में असमर्थ होते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप अपनी इच्छा को धन में बदलने की बात तो छोड़ ही दें, बल्कि आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, इसका प्रयोग करें और अपने खुद के निर्णयों पर पहुंचें। पॉइंट नंबर 9, अगर आप तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत डालना चाहते हैं तो अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपने मुंह को बंद रखें। जो लोग ज्यादा बातें करते हैं वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। पॉइंट नंबर 10, इस पॉइंट को बड़े अक्षरों में लिख लें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आप इसे रोज देख सकें। और ये पॉइंट है, दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन पहले इसे करके दिखा दें। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो शब्द नहीं बल्कि कर्म का महत्व सबसे अधिक होता है। निर्णयों का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 11, जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और आमतौर पर उन्हें यह मिल भी जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही वो सबसे प्रमुख कारण है कि वो लीडर्स होते हैं। दुनिया उस आदमी को जगह देती है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वो जानता है कि वो कहां जा रहा है।